बात देते हैं जो प्रभु पूना महाराष्ट्र से प्रभु आपने हमारे बीच में ले आया। और कल प्रभु जाम में भी अपनी दासी को आपने बड़े भारी अभिषेक के साथ इस्तेमाल किया। इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अपनी दासी के ओठों को प्रभु अपने वेदी के अंगार से छूकर शुद्ध और पवित्र कर। प्रभु जब आपकी दासी अपना मुंह खोलती है, पवित्र आत्मा अपना वचन अपनी दासी के मुंह में भर देना, ताकि प्रभु आपकी दासी आपके वचन से एक एक बात पिता परमेश्वर जो आपकी दिल की धड़कन है प्रभु हम सब लोगों तक पहुंचा सके। प्रभु हम सबको सुनने वाला अनुग्रह दे। सारी थकावट मसीह यीशु के नाम में दूर हो जाए। नींद और आलसपन की आत्मा यीशु मसीह के नाम में दूर हो जा। आप पवित्र आत्मा अपनी दासी के द्वारा बोल और बातचीत कर, सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह ठहरे। आगे का समय प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर मेरे स्वामी। आमीन आमीन। कृपया बैठ जाए सब लोग। कृपया सब लोग बैठ जाए और प्रभु की दासी आदरणीय रोहिणी मस्के जी के लिए जोरदार ताली बजाकर प्रभु की दासी का स्वागत करें। वो हमारे बीच में है और ये दूसरी बार है जो हमारे बीच में है। और वो टीचर है, टीचर थी, टीचर से रिटायरमेंट हो गई। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से वो सम्मानित है। और प्रभु टीचरशिप की नौकरी से तो रिटायर हो गई, लेकिन प्रभु की सेवा से अभी भी रिटायर नहीं हुई है। प्रभु अपनी दासी को लगातार लेके चलता जा रहा है। और कल जामगांव में प्रभु की दासी हमारे बीच में थी और बड़ा अद्भुत रीति से प्रभु की दासी को जगहों पर भी इस्तेमाल किया। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे का समय हम आदरणीय प्रभु की दासी के हाथों में देना चाहते हैं। जब ताली बजाकर प्रभु की दासी का स्वागत करें। सबको जय मसीह की। कितने लोगों ने आज संदेश सुना पिताजी का? उनके द्वारा परमेश्वर ने तुमको जागरूक किया। आज उस वचन के द्वारा, उस द्वारा अभी हम सब ने सोते नहीं रहने का, जागते रहने का। इसलिए कि प्रभु कब आएगा मालूम नहीं। अगर हमको जागते रहे हुए देखेगा तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? लेके जाएगा, उसके साथ वो लेके जाएगा। किसको किसको यीशु के साथ जाना है? सबको भी तैयार रहो, तैयार रहो। जो तुम्हारे पास्टर बताते हैं, बाबा जी बताते, कान दे के सुनने का है। सिर्फ सुनने का नहीं, तो मन में रखने का, हृदय में रख के उस पर सोचने का है कि आज ये वचन मेरे लिए था क्या? हाँ, आज वचन, इस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या बताया मुझे, घर जाके वो सोचने का है। आज जो मैं ले रहे वो सेकंड राजा जो होते ना, दूसरा राजा का चौथा अध्याय में लेने वाली है। सब तैयार है सुनने के लिए? दूसरा राजा चौथा अध्याय। एक से 10 तक अब देखेंगे, आगे नहीं जाएंगे। 1 से 10 कोई पढ़ेगा? अच्छा, एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लेना
फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ने देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब बेटों उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया जहां पर पूरी पुत्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीतर पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में विचार करे। प्रभु के वचन को धन्यवाद। प्रभु के सामने वचन रखेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा तू बोल। पवित्र आत्मा हर के हृदय में तू काम कर। आत्मिक कान खोल, आत्मिक हृदय खोल और वो समझने का आत्मा जितने लोग इधर बैठे उनको तू दे। प्यारे यीशु मसीह के नाम से आमीन। एलीशा एक प्रभु का दास था, संदेष्टा था, और वो क्या करता था कि सुसमाचार बताने के लिए, प्रभु का वचन बताने के लिए वो गांव में जाता था, उधर जाता था, इधर जाता था। और जब एक स्त्री उसको बोली एलीशा को कि देख ऐसा ऐसा है, मेरा कर्जदार मुझको क्या कर रहा है, मेरे दोनों बच्चों को लेने आया है। तब उससे बोली मैं क्या करूं। एलीशा ने क्या किया, उसको एक बताया कि तेरे घर में क्या है। पहले पूछा तेरे घर में क्या है। आज हमको भी परमेश्वर पूछता है तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है, तुम्हारे मेरे मन में क्या जगह है क्या। पर हम क्या क्या जवाब देते। हम कुछ जवाब खामोश हो जाते। आज इससे बोली मेरे घर में थोड़ा सा तेल है। उसने बोला सब अड़ोसी पड़ोसी के बर्तने ला और उसमें तेल तू थोड़ा थोड़ा करके कर। जब जब वो तेल उसने डाली, तेल क्या हुआ, बर्तन भर के भरने लगा। हमारा जीवन जब प्रभु अंदर देखता तो हमारा जीवन खाली रहता, हमारे जीवन उसको कुछ नहीं मिलता। मगर हम जब प्रभु के पास आते, हमारे हृदय को उसके सामने रखते, हमारे पापों की क्षमा उससे मांगते, तब हमारा वो दिन से, वो टाइम से, वो क्षण से हमारा परमेश्वर हृदय भरने को लगता है। कभी सोचे, कभी सोचेगा एक जगह बैठ के कि मेरे जीवन में कितना गंदगी है, मेरे जीवन में कितना पाप है, इसे मेरा प्रभु मेरा सुनता नहीं। कभी कभी परमेश्वर हमारी दुआ भी नहीं सुनता, फिर उसको दोष देते, प्रभु क्या हमारी दुआ नहीं सुनता, क्या बाइबल पढ़ने का क्या कर, क्या पुकारेगा। नहीं, वो सुनता, मगर वो तुम्हारी परीक्षा भी लेता है, कितने नजदीक तुम प्रभु के पास है। पर वजह से तब है कि प्रभु के पास आओ, वो तुम्हारे पास आएगा। हम प्रभु के पास जाते क्या, हम प्रभु से बात करते क्या, हम प्रभु के को बताते क्या, हमारा आनंद हमारा दुख उसको बताते क्या। कुड़कुड़ाते इस्राएल लोग के जैसा। रोज प्रभु से बात करो प्यारे भाई बहनों। मैं रोज सुबह 3 बजे उठ के, मेरे को लगता मैं बताई होगी, सुबह 3 बजे उठ के मैं परमेश्वर से बात करती। परमेश्वर को से बात नहीं करती, पहले झगड़ती। परमेश्वर से झगड़ते क्या तू? मैं झगड़ती। क्यों झगड़ती बताओ भला? मैं तेरी बेटी है, मैं तेरी बेटी है। आज मुझे कहाँ ले जाएगा, आज मैं कहाँ जाऊंगी,
तेरा वचन बताने के लिए। आज मैं किसके लिए दुआ करूंगी, आज मैं कौन से हॉस्पिटल में जाऊंगी, मुझे बता। मेरे से काम करा के ले। मुझे घर में दाल चावल रोटी सब्जी खाने को रखा क्या, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे तेरा वचन लोगों में बांटने के लिए मुझे चाहिए। अभी इधर आने से पहले एक 15 दिन पहले माई रोग बोलते ना, माली रोग ऐसा ये लगाते, तो वो वहाँ वाघोली में जाके, वो पूरा बड़ा फैमिली है, बहुत कुछ परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया। वो लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया। विश्वास करने के बाद अभी हम सुनते ना, ईसाई लोगों को बहुत तकलीफ है, तो मैं क्या किए, सब लोगों को कोर्ट में लेके गई। किधर लेके गई? कोर्ट में लेके गई। क्यों लेके गई? हाँ? इसलिए कि उनको बपतिस्मा देने का था। कोर्ट्स का फॉर्म भरा, कुछ किए, कोर्ट से किए, ऑर्डर लाए, तो हमको आजू बाजू के लोग तकलीफ नहीं दे सकते। ये लोगों ने जब उनको जज ने पूछा, कुछ सवाल गलत पूछा, देखो जज भी कैसा है, इंसान है ना, गलत सवाल पूछा। वो लोगों ने बोले जज साहब अब गलत बोल रहे, डायरेक्ट उसके पास उंगली दिखा के बोले तुम गलत बोल रहे, ऐसा नहीं ऐसा। जज साहब इतने खुश हो गए, बोले इतना क्या दृढ़ता से ये बच्चों ने जवाब दिए, तुम दे दो उनको बपतिस्म, मत डरो, कुछ होएगा। क्योंकि कोई कोई है दुश्मन, फोटो निकालेंगे और पेपर में छपाएंगे। वो बोले जो भी वैसा आएगा पेपर में आएगा, मैं उनको जवाब दूंगा। मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, किसी में हाथ डालती वो बोलता वो तुझको सफलता देने वाला है, क्योंकि मैंने उसको पकड़ के रखी। रिटायर हुई फिर भी मैं प्रभु के वचन में है, प्रभु के साथ है। क्यों रिटायर तो मैं अच्छा अच्छा खा के घर में मस्त रही होती थी, मगर नहीं, हमको प्रभु के राज्य में बहुत लोगों को लाने का है। बहुत लोगों को सिर्फ लाने का नहीं, उनके आत्मिकता के लिए उनको रोज बरोज याद दिलाने का है। बाइबल पढ़ी क्या? आज परमेश्वर से बात की क्या? परमेश्वर से बात करने वाले बनो, डरो मत, इंसान को मत डरो। मैं वकील को नहीं डरी, मैं जब टीचर थी मैं हमारा साहब लोगों को कभी नहीं डरी, इतना कि अब्दुल कलाम को नहीं डरी। पूछो, अब्दुल कलाम को भी नहीं डरी। 13 होगा राष्ट्रपति, 2 हाथ 2 पाउंड का। मैंने उनको बोली ये जो अवार्ड है मैंने यहाँ ही रखने का है, दुनिया में रख के जाने का है ना, अवार्ड लेके स्वर्ग में जाने का है क्या? नहीं, यही रखने का है। मुझे मेरे यीशु के सामने खड़ा होने का है, मुझे मेरे यीशु के सामने खड़ा होने का है। उन्होंने बोले यीशु का नाम मैंने आज सुना। क्या बोले? यीशु का नाम मैंने आज सुना। मैं बोली नहीं, कुरान में 24 बार ईसा अल्लाह नाम है। मैंने कुरान का भी पढ़ाई की थी, इससे मुझे जवाब देने को परमेश्वर ने उनके सामने खड़ा किया। इतनी इज्जत से पूना से लेके दिल्ली तक मुझे इतनी इज्जत से प्रभु ने लेके गया। एक बॉडीगार्ड आया, हवाई जहाज में हम बैठे, दिल्ली पहुंचे, महाराष्ट्र का रूम में मुझे रखे, वहां भी बाहर बॉडीगार्ड खड़ा था। जब मैं उनके सामने गई, मैं बोली प्रभु मुझको क्यों तू ऊंचा कर रहा, मुझे नहीं गरज है इसकी। तो प्रभु बोला देखो क्रिश्चियन लोगों को ऐसा मिलता नहीं अवार्ड, क्रिश्चियन लोगों का नाम आया तो पीछे ढकलते, नीचे गिराते, नाम कट कर देते, मगर प्रभु ने किया था। इसलिए मैं रिटायर भी होती, प्रभु को क्या करती, प्रभु के साथ चलती, प्रभु से बात करती। फिर अब्दुल कलाम बोले, जब मैं बोली ना 24 बार ईसा अल्लाह नाम कुरान में, तब वो हंसे, उनको समझा, क्योंकि उन्होंने भी पढ़े किए होंगे ना, वो तो बड़े ये थे। फिर देखो हमको किसी को डरने का नहीं। क्यों क्यों नहीं डरने का? हमारे साथ प्रभु है, परमेश्वर हमारे साथ है, तब क्यों डरेंगे? बराबर है। आज ये औरत, उसने अलीशा को नहीं डरी, उसे बुलाई, सदस्य को बुलाई, बोली देख ऐसा ऐसा है। अगर वो डरी होती तो उसके घर में मिरेकल चमत्कार नहीं होता था, मगर वो उसको बताई, उसे जाके बताई कि देख ऐसा ऐसा है, और उसने उसको उसका उपाय बताया
कि देख तेरे पास थोड़ा भी तेल होगा तो अरे जितने बर्तन तुझे ला भर सकते उतना वही करा। अब वो बेच के उसका कर्जा फेड, बाकी का तेल तेरे बच्चों के लिए तेरे घर में यूज करो। हमारे भी आत्मिकता में पवित्र आत्मा का तेल है। हमारे आत्मिकता में पवित्र आत्मा का तेल है, वो यूज करने का है। रोज उसको क्या करने का, तेल डाल के उज्ज्वलित करने का, प्रकाशित करने का है। हमारे चेहरे पर परमेश्वर का रोशनी दिखने मांगता तो हमको लोग बोलेंगे ये परमेश्वर के बच्चे हैं, ये परमेश्वर ने चुने हुए लोग हैं। कितना अच्छा लगेगा ना कोई ऐसा बोलेगा तो ये परमेश्वर की बेटी है, कितना अच्छा लगेगा। इसलिए आपको परमेश्वर के मार्ग में रहने का। बाद में मैं एक ले रहे चिनुम कर खेत में काम करने वाली थी और उसके मन में क्या आया, ये आदमी ये दास रोज यहाँ से जाता, देखो कैसी दास की फिक्र ली उसने, रोज यहाँ से जाता, उसको वो कभी कभी खाना भी देती थी, मगर ये जाता तो थक के आता, थकने के बाद क्या करेगा वो थोड़ी रुकेगा, वो जाएगा अपने घर को। पहाड़ में घर था उसका। उससे बोली, अपने पति को बोली कि मुझे ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त है। देखो पवित्र भक्त बोली उसने। पति को क्या बोली, वो डरी क्या पति को? लेडीज डरते, पति को कुछ बोलने के लिए स्त्रियां डरते, नहीं डरने का। उसे डायरेक्ट बोली ये परमेश्वर का भक्त है। देखो उसका जाने से, उसके रहने सहने से उससे उस संदेश को पहचानी और बोली। तो उससे क्या बोली, वो यहाँ से जाता तो उसके लिए एक छोटी सी रूम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रूम बनाएंगे और रूम कोठड़ी बनाएंगे और उसमें वो उसके लिए एक खाट, देखो क्या क्या रखने का, खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक ड्यूटी। अभी मैं कब आई थी, सितंबर में आई थी, तब मैं अपने पास्टर के लिए मैं ड्यूटी लाई इसराइल से। देखे अपने, हाँ इसराइल से ड्यूटी ला। हमारे घर में दिवट क्यों हो ना, वो दिवट के जैसा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में परमेश्वर का ज्योति चाहिए। ज्योति, ज्योति कलिया का नाम है ना, तुम्हारा नाम क्या है? ज्योति, ज्योति से ना, जीवन ज्योति, जीवन, हमारे जीवन में ज्योति चाहिए। देखो उससे क्या की, एक रूम बनाई हमारे हृदय में, एक 4 कप में के एक कप्पा परमेश्वर करे एक ग्रुप बनाना मांगता, उसको रोज बुलाना मांगता उस रूम में। उसके बाद उसने क्या किया, एक पलंग, खाट, आराम करने के लिए खाट, अपन रोज रात को पलंग पर सोते हैं ना, आराम के लिए खाट बनाया, आराम के लिए। एक मेज बनाई उसने। क्यों? उस मेज पर उसने लोटा, पानी या कुछ पढ़ाएगा तो किताब पढ़ेगा, उसके लिए उसे वो सोची। एक कुर्सी, बैठने के लिए क्या, कुर्सी, और एक दीवार। अभी एक रूम जो बनाए वो हमारे जीवन का रूम चाहिए। हमारे हृदय में यीशु के लिए जगह चाहिए। हमारे जीवन में, हमारे हृदय में यीशु को पुकारने के लिए जगह चाहिए। हृदय में आ, प्रभु खटखटाता, हम खोलते क्या हमारा हृदय? कौन बजारा मालूम नहीं, कौन है, खोलते नहीं। हम इतने कठिन मन के हो गए कि हम सिर्फ इधर आके बैठते, सुनते, चले जाते। अगर आज प्रभु तुम्हारे आंखें खोल रहा है कि तुम्हारे हृदय में मुझे जगह दो। अगर तुम्हारे हृदय में परमेश्वर रहेगा तो तुम्हारे जीवन में रोशनी आएगी। क्या आएगी? रोशनी आएगी। तुमको दाया बाया कुछ नहीं दिखेगा, गलत काम करने का मन नहीं होएगा। सिर्फ मैं और मेरा परमेश्वर, सिर्फ मैं और मेरा परमेश्वर। उसके बाद खाट, पलंग, हम पलंग पर आराम करेंगे। परमेश्वर का जब हम काम करके आता हमारा सेवक, तो उसको आराम की गरज रहती, मगर क्या है, आया परमेश्वर का सेवक प्रार्थना में उसके 2 घंटे जाते, में से संदेश में 2 घंटे जाते, आधा दिन खत्म। वो कब भी आराम करेगा? हाँ,
परिवार रहता उनको, सब कुछ रहता। वो सब करने के लिए, उसको आराम के लिए उसने देखो क्या सोची। वो तो कुछ सीखी पढ़ी भी नहीं थी, खेत में काम करने वाली थी। उसके मन में परमेश्वर ने काम किया और उसने एक पलंग आराम करने के लिए पति को, और पति, उस दोनों पति पत्नी ने एक हृदय से एक मन में सोचा। उसके बाद एक मेज, देखो मेज क्यों, उस पर पानी रखा, लोटे में पानी पीने के लिए ग्लास, हाँ, कुछ पढ़ाई के लिए, थोड़े देर पढ़ाई करेगा या थोड़े देर मेज पर, मेज पे कुछ काम करेगा, इसलिए उसे मेज रखी। बाद में कुर्सी, कुर्सी तो बहुत लोगों को पसंद है नहीं? ज्यादा करके बोलते टीचर की कुर्सी। अरे टीचर की रे, ऑफिस में भी कुर्सियां है। हमारे साहब जब सामने से आ रहे थे, हमारे टीचर लोग बोले साहब आए, साहब आए। मैं बोली दो दो हाथ दो पाँव के साहब आए, क्यों डरने का। उसकी कुर्सी लोहे की है, हमारी कुर्सी लकड़ी की है। वो सुन लिया, उन्होंने सुन लिया। हम टीचर्स को बुलाए, बोले ये मैडम ने जो बोली वो सच्चा बोली। हम गांव में पढ़ाई को बच्चों के आते, हम चोरी करते क्या, हम कुछ मकारी काम करते क्या, हमसे पढ़ा नहीं क्या। तो मैं भी ये बात के लिए खुश हूँ कि बराबर बोला उस टीचर ने कि कुर्सी उसकी दो हाथ दो पाँव के, हम भी दो हाथ दो पाँव के, क्यों डरने का, क्यों डरने का। परमेश्वर को डरो ना। परमेश्वर को कुछ गलत काम करना है ना, तो शैतान तुम्हारे मन में डालता, ये कर कर कर, कौन देखता तुझे, नहीं परमेश्वर देखता ना। इससे उसको हृदय में बुलाओ। मैं को दाया बाया कुछ नहीं सोचता, मैं जो सुबह गए तो शाम को चाहती, खाने का भी नहीं सोचता। दिए तो खाऊंगी, नहीं दिए तो भाई चुपचाप आ जाती। क्यों, खाने से क्या मरेंगे, हाँ। हम तो परमेश्वर का वचन है ना हमारे पास, वही हमारी रोटी है। रोज 2 बार या 3 बार वचन पढ़ते रहो, डेली ब्रेड पढ़ते रहो। आज ऐसे 46 था, इतना अच्छा वचन था। क्यों, परमेश्वर हमसे बात करता, वचन के द्वारा बात करता। हमारी गलती परमेश्वर को वचन के द्वारा बता सकता है। जैसा अभी क्या पिताजी ने बताए कि याजक को तुमको बताने का है, तुम सुनेंगे तो ठीक, तुम्हारा पाप तुम्हारा का सब तुम्हारे ऊपर। अगर याजक ने नहीं बताया तो तुम्हारा सब याजक को है। तो याजक तो बताता, तुम्हारा काम है सुनने का, तुम्हारा काम है हृदय में परमेश्वर को लेके बैठने का। आज प्रभु क्या करूं, देख आज मुझे हॉस्पिटल जा रहा है। कोरोना के टाइम में, मैंने कल इनको बताया, कोरोना के टाइम में 6 लोग जिंदे हुए। कितने, 6। मैंने नहीं की, यीशु ने किया। पहला मुझको फोन आया, मैडम जगन्नाथ को हम उठा रहे। मैं बोले क्या हो गया, मर गया। कब, उन्होंने बोले मर गया। मैंने बोली उनके उसके कान को मोबाइल लगा, वो बोले 4 घंटे हुए, दोपहर के 4 बजे वो मर गया। 8 बजे उनका फोन आया, 4 घंटे। बोले तेरे 4 घंटे यीशु के 0 घंटे, लगा उसके कान को। गुस्से से भी बोली जरा उसे कान को लगाया, मैं प्रार्थना की, आमेन बोली, जिंदा हो गया। वो सब ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ, सुनो। तो सब सर्टिफिकेट मेरे पास है। भाई साहब ने मरे हुए सर्टिफिकेट उनको दिए थे ना, मरने पर लेना पड़ता ना, वो सर्टिफिकेट मेरे पास है। और जगन्नाथ जनवरी के फरवरी में मेरे पास आया। उसको मेरा सिर्फ फोन नंबर मिला था, बाकी कुछ मालूम नहीं था। मेरे पास आया, मैं उसको पहचानी नहीं, दरवाजा तो खोली, पहचानी नहीं। मैंने क्या रे क्या काम है, मुझे नहीं पहचाने। बोली नहीं, ले आपने मेरे लिए प्रार्थना की और आज मैं जिंदा तुम्हारे घर में आया। मुझको इतना खुशी हुआ, मैं घुटने टेका, प्रभु धन्यवाद। ये पहला आदमी कि जो शुक्र गुजारी करने के लिए प्रार्थना को मेरे घर आया। फिर बाद में एक 4 बरस की लड़की मर गई नासिक में, और मेरे को पायल ने फोन की, आंटी रिद्मा चली गई। मेरे समझा नहीं, मैं बोली गली बोई में घर है, ढूंढ ले। बोली नहीं, मर गई। मेरे कान को लगा, प्रार्थना की, आमीन बोली, और वो जीवित हुई। उससे ऐसा 4 बरस की बच्ची को उठाई, डॉक्टर को बोली देखो दवाखाने में थी, डॉक्टर देखो मेरे यीशु ने उसको
जीवन दिया। फिर लास्ट की एक बता रहे, बाकी के बीच में ने शोभा नाम की है जाधव, हॉस्पिटल में, वाईसीएम हॉस्पिटल में एक बड़े पद पर थी। अब मेरे को सुबह परमेश्वर बोला उठ। मैं बोले क्या बता रहा अभी प्रभु मुझको? बोले उठ वाईसीएम में जा। मैं उठी, नहाई, तेल ली, जेरूसलम का तेल ली और गई तो डॉक्टर वही खड़े थे, वो वही खड़े थे उसके आईसीयू के जगह पर, और वो मर गई थी। क्या हो गई थी? मर गई थी। फिर मैंने उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तेल लगाई, छाती पर हाथ रखी क्योंकि छाती तो चल रही नहीं थी। फिर मैं प्रार्थना की, डॉक्टर को बोली ठहरो, डिक्लेयर मत करो मर गई करके, ठहरो। फिर डॉक्टर ठहरे, मैं प्रार्थना की, उससे पहले हाथ हिलाई। क्या हिलाई? हाथ हिलाई। फिर डॉक्टर एकदम मेरे पैर पड़ने, मैंने मेरे यीशु के पढ़, और वो जो तू रिपोर्ट लिखा वो अब भी फाड़। मैंने लिया फाड़, डॉक्टर के हाथ से मैंने ली फाड़ी। डॉक्टर को डरी क्या? फिर किसको डरने का? हमारे जीवन में यीशु काम करता है, हमको उसको, और अभी भी वो जीवित है, मगर मुझे बुरा लगता प्रभु का काम नहीं करती, दूसरा काम करती, अच्छा नहीं लगता। रोमन कैथलिक है, मगर प्रभु ने उसको जीवन दिया तो उसे प्रभु के साथ, मेरे को बोलती तू कहाँ कहाँ जाती संदेश को मुझको लेके जा। और जब मैं फोन करती तो कहीं तो भी रह जाती, तो फिर उसको कैसा मैं लेकर, टिकट का बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टिकट निकाले नहीं आए तो। इसलिए देखो, ऐसे लोगों के पास जाने का जो प्रभु को नहीं जानते, बार बार उसको वचन बताने का, एक न एक दिन परमेश्वर उसका कान खोलेगा। इस बिचारी ने खेत में काम करने वाली उससे क्या की? पहले रूम बनाई। हमारे हृदय में रूम बनाने का यीशु के लिए 4 कप्पे है, 4, एक कप्पा यीशु को, ऊपर का कप्पा यीशु को देने का। बाद में आराम करने के लिए पलंग बनाने का, मुझे हम उसके साथ सदैव रहने का, बात करने का, उसको तकलीफ भी देने का। यीशु उठ मेरा काम कर। तीसरी बार एक मेज बनाया, पानी पीने के लिए लोटा, या कुछ पढ़ाई के लिए, वचन का पढ़ाई या प्रभु का संदेश आया हुआ लिखने के लिए, इसलिए मेज बनाया। और उसके बाद मेज के बाद एक कुर्सी बैठने के लिए, कुर्सी बैठ के वो मेज पर बैठेगा ना लिखने को, कुर्सी बनाया। और उसके बाद क्या किया? दीवट। दीवट म्हणजे हमारे जीवन में प्रकाश होना, हमारा जीवन ज्योति के जैसा चलने मांगता, हमारे जीवन को देख के लोग बोलने मांगता ये परमेश्वर का चुना बेटा है, ये परमेश्वर की चुनी हुई कलीसिया है। कलीसिया उठाने वाला है, मालूम है? कलीसिया को उठाने वाला है परमेश्वर। अगर कलीसिया सो रहे तो कैसा उठाएगा? तू तेरी बजेगी, कोई सुन रहा नहीं, परमेश्वर क्यों उठा के चले? जैसे 5 बुर का पास प्रभु के चुने हुए लोग थे, उनके पास तेल ज्यादा था, मुझे पवित्र आत्मा ज्यादा था, पवित्र आत्मा के दान ज्यादा थे, वो यूज करते थे, यूज करने का है। जिसके पास तेल कम था उनके पास पवित्र आत्मा कम था, इससे उनको तेल लाने जाना पड़ा, दरवाजा बंद हो गया। जब प्रभु यीशु आएगा तो हमको तैयार रहने का। श्रीमकर को देखो, इतनी अनाड़ी बाई, कुछ भी उसको मालूम नहीं होगा, पर उससे पति को बोली कि ये प्रभु का दास दिख रहा, पवित्र दास दिख रहा, रोज इधर से जाता इधर से आता। कितना अच्छा हम हमारे दासों का, हमारे पास्टर का हम सम्मान करते क्या? उनके लिए अच्छी कुर्सी रखते क्या? टूटी बूटी देते कोई लोग। अरे तुम उनका सम्मान करेंगे तो परमेश्वर तुम्हारे स्वर्ग में सम्मान करेगा। क्यों? हम अच्छा किए तो परमेश्वर हमारा अच्छा करता है। तुम्हारे तक क्यों लाया मुझे मालूम नहीं। मैं गई थी अंबिकापुर में, वहां भी बहुत चमत्कार हुआ, बहुत मिरेकल हुआ, शैतान ने अटैक किया मेरे को। कल भी मैं पास्टर को बोली थी कि हम जब अशुद्ध आत्मा निकालते ना किसी में से, शैतान हमको रात को तकलीफ देता है। रात को मेरे को ये पैर को पकड़ा था, मैं बोले कहाँ से आया? बोला उसने, मैंने बोली तेरे को यीशु के नाम से वो चर्च में जला दिए ना,
भी तू कहीं को मेरे पीछे आया, यीशु के नाम से निकल ले तो मुझे जलाती, और पानी चिंगड़ी चला गया, तुरंत मैं सो गई। 1-2 सेकंड में भी देखो, हम परमेश्वर को नाम से उसको अधिकार से हकार सकते हैं। अधिकार दिया हमको, परमेश्वर ने अधिकार दिया। बीमारी के लिए प्रार्थना करो, मेरे को 7 दाने, 7 कितना गिफ्ट है, 7 दाने। कल क्या होगा वो परमेश्वर बताता। स्वप्न का अर्थ का दान है, जो बीमार है जगह पर चंगाई पाते, जिसको बच्चे ने प्रार्थना के बच्चे होते, जो गरीब है कंगाल है उनको मैं मदद करती। और प्रभु का वचन बताती कि मैं पास्टर है, 3 PhD की बाइबल की, और जो मरे हुए परमेश्वर उसके सामर्थ्य से जगाता है। मैं नहीं जगाती, सुबह को ले जाता। हमको परमेश्वर के काम के लिए जागरूक रहना मांगता। हमको परमेश्वर के लिए सदैव उसकी आवाज सुनने के लिए हमारे आत्मिक कान खुले रहना मांगता। हमारे को हमको परमेश्वर को हृदय में रखने के लिए हमको जगह तैयार करने मांगता, तो वो हमारा स्वीकार करेगा। आ बेटी मेरे साथ राज्य कर, कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ, हम तो झगड़ती, मैं तो झगड़ती, आज कहाँ काम करूं। आज प्रभु ने तुम्हारे कलीसिया में इसलिए लाया होगा कि सोते भी कलीसिया जागते रहो, जागते रहो। सब सो रहे ऐसा मैं नहीं बोल रहे, प्रभु में भी जागते होंगे, मगर कभी कभी कहता शैतान अपने को क्या करता, दूर ले जाता, कुछ सोच में कुछ क्या ऐसा निकाल डालता कि अपना सब ख्याल उस जगह चले जाता, फिर बाकी यीशु का काम करना रह जाता। फिर याद आता, अरे आज मुझे ये करने का था, भूल गए। क्यों? शैतान बहकाता है। तो शैतान पास में छे, यीशु भी पास में। शैतान को रोज सुबह उठ के पाँव के नीचे ऐसा कुछ लो। मैं तो रोज कुचलती, तो भी मैं परमेश्वर से बात नहीं करती। जब तक मैं शैतान को नहीं कुचलूंगी तब तक मैं प्रभु से बात नहीं करती। क्यों? तो वो हमारे बीच में नहीं आने मांगता, वो हमारे बातों में हमको बहकाने नहीं मांगता। इतने स्ट्रांग बनो बच्चों। मैं तुमको बताई, मैं तो 3 महीने की थी, मेरी माँ मर गई, हम हॉस्टल में पढ़े। मेरी सगी बहन थी जुलवी, और मुझे नहीं मानता ये मेरी बहन है, मालूम है क्या, बाद में समझा। फिर भी क्या कुछ फायदा नहीं, फिर भी जाने दो। मगर हमको परमेश्वर ने, वो लोगों ने हमको अच्छा वचन सिखाए। वचन नहीं पाठ किए तो हमारे को आधी रोटी कम, 2 रोटी में से आधी रोटी कम। फिर हम रोए क्या, हम कुड़कुड़ाए क्या, हम वचन पाठ किए। आज 100 में से मैं तुमको बोलूं, 150 में से 100 भजन संहिता मुझे पाठ है। 150 में से 100 भजन संहिता मुझे पाठ है। क्यों? उस टाइम में हमको टाइम देते थे पाठ करने को। ये एक ही छुट्टी में हम पाठ करते थे, और जो पाठ करेगा उनको बख्शिश भी मिलता था। ऐसा हम कैलेंडर का वचन चोरी चोरी से किसी से लाते थे, वचन पाठ करते थे, और हमारे जो मेट्रन है उनको बताते थे। ऐसा हमारा जीवन है। बचपन से आपको प्रभु का वचन मिला, तो मैं क्यों प्रभु के रास्ते में नहीं रहूं, मैं क्यों प्रभु को लेके नहीं चलूं। तुम भी प्रभु को लेके चलो। आज निश्चय करो, घर को जाने से पहले मैं प्रभु को लेके चलूंगी। चिनुम के जैसा, चिनुम ने बिचारी ने, इतनी गरीब थी, वो गरीब थी, वो बहुत श्रीमंत नहीं थी, खेत में काम करने वाली थी, बच्चे नहीं थे, फिर भी उसने प्रभु के दास के लिए क्या किया, मन बड़ा किया, मन खुला किया। दोनों पति पत्नी ने प्रार्थना करके ये नियोजन किए, हम हमारे पास्टर के लिए, हम हमारे प्रभु के दासों के लिए क्या करना बनता, सम्मान करना बनता। जो उन बताते वो सुनना मांगता। तुमको बोल रहे ऐसे रास्ते में चलो, तो वैसे करने का है। उनकी इच्छा नहीं तुम्हारे आत्मा का नाश होना। उलट बोलते सब के सब हमारे लोग प्रभु के राज्य में खड़े होने मांगता। कितना आनंद होगा ना पास्टर को, हाँ मेरे लोग प्रभु के सामने खड़े हैं, एक भी आत्मा शैतान के पास नहीं है। मालूम नहीं हम भी रहेंगे क्या, नहीं बोल नहीं सकते, लास्ट टाइम में भी शैतान हमको बहका सकता, मगर हम दृढ़ता से उसके साथ खड़े रहने का, उसे ताकत मांगने का। अरे आपको बता रहे, मैं दिन भर सुबह से लेके शाम तक, या गाड़ी में भी आपको बता रहे, 7 घंटा लेट गाड़ी थी,
6:30 की गाड़ी रात को 12 बजे आई, 1 बजे हिली इसकी रायपुर की। 7-8 घंटा लेट गाड़ी में भी मैंने प्रभु का वचन बताई, मैंने सोई प्रभु का वचन। दूसरे दिन आदमी लोग बोलने लगे, मैडम उनको बताए ना यीशु के बारे में, हमको भी बताओ ना। उनको भी बताए, क्या डरने का, क्या शर्मने का। प्रभु का वचन लेके जाने का है तो नहीं शर्मने का। प्रभु का वचन हमारे साथ है, हमारे हृदय में है, तो एक दूसरों को बताने का है, एक दूसरों को प्रार्थना में उठाने का है। जो बीमार है उनके लिए घुटने में प्रार्थना करो। मैं रोज सुबह 2 बजे उठ के घुटने में प्रार्थना करती। घुटनों की प्रार्थना प्रभु सुनता है। इसलिए हम आज निश्चय करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस वचन के द्वारा उससे क्या किया, हमारे आंखें खोला, हमारे को बताया हमारे हृदय में किसको जगह, शैतान को, हाँ किसको, यीशु मसीह को। बोलो ना, किसको जगह, हाँ। फिर उसके बाद उसको आराम के लिए टाइम देने का, हमको भी आराम के लिए टाइम रात को दिया परमेश्वर ने। फिर उठ के उसकी क्या करेगा, खतरनाई करने का, क्या चाहिए क्या नहीं, प्रभु मेरे से तू क्या चाहता है वो भी पूछने का। उससे बात करते रहो। देखो शैतान क्या है, टॉप उसको आप लोग को हाथ लगाने का, उसको पांव के नीचे रोज कुछ लो। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस वचन के द्वारा। प्रभु बात किया, हर एक हृदय में परमेश्वर आज बात करेगा। घर में जाके तुमको बेचैन करेगा, और बेचैन करके क्या करेगा, जा मंदिर बांध दे। देखो पहले तो ऐसा नहीं था, मैं आई थी तब मंदिर नहीं था, पर परिषद देखो मंदिर दिया। क्यों दिया, मेरे बच्चे धूप में नहीं बैठेगा, मेरे बच्चे सावली में बैठने मांगता। देखो प्रभु कितना धन्यवाद। मैं तो जब उस दिन रात को मैं 1 बजे आई ना, 5 बजे किए चर्च, मैं बोली 2 मिनट गाड़ी रुका, मन में मन प्रार्थना की, प्रभु कितना अच्छा है ना, तूने तेरे बच्चों को, लड़का लड़कियों को क्या किया, सावली में रखा, धूप में नहीं रखा। प्रभु को धन्यवाद। रात का समय अभी परमेश्वर के हाथ में देके मैं खत्म करती हूँ। प्यारे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ, इसलिए कि प्रभु जी तू, मैं नहीं तो पवित्र आत्मा तू बोला। पवित्र आत्मा हर एक को हिला दे, टच कर, हर एक के हृदय से बात कर और होने दे तेरी नाम की गवाही। प्रभु जी ये बीमार है उनको चंगाई दे, जो प्रभु जी बिस्तर में पड़े हैं आज इस वक्त जहाँ है उनको टच कर। पवित्र आत्मा जा, शैतान के सब काम जला दे और उस बेटे को, उस बेटी को तू चंगाई दे, इसलिए कि वो बोलेंगे मेरे को यीशु ने चंगाई दिया। थैंक यू। और जो कुछ बुजुर्ग लोग है प्रभु जी, आज हम देखते उनके बहुत हाल चल रहे, बेटे लोग देखते रहे, बेटी लोग देखते रहे, मगर प्रभु तू उनको संभाल, तू उनके साथ रहे और तू उनको मददगार बन, क्योंकि तू यीशु तू हमारा मददगार है। तू बोला मेरे को पुकार मैं आऊंगा, मुझे पुकार मैं तेरे नजदीक खड़ा है। प्रभु धन्यवाद, हमको शिनेम करके जैसा बना, हमको उस लेडीज के जैसा बना कि उसने तेरे दास का सुन के बर्तन लाई और तेल तूने उंडाला। हमारे जीवन में तेरा तेल उंडलने के, पवित्र आत्मा उंडल के लोगों को दिखने के लिए हमको तैयार कर, हमको इस्तेमाल कर। प्रभु जहाँ बुलाएगा मैं जाने को तैयार है, हाँ मैं तैयार है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। सब पास्टर लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहे, प्रभु जी उन लोगों को बताते हैं वचन, उन लोगों को पापा ने दी हुई आज्ञा बताते, मगर इनका काम है उस रास्ते पर चलने का, उनका काम है हमारा जीव आत्मा बचाने का, यीशु के हाथ में रोज देने के लिए। कि पास्टर अलग हो जाएंगे और परमेश्वर तुम्हार को पकड़ेगा, ऐसा तुम मत भूलो। प्रभु जी ये सब कलीसिया के सब लोगों को जो आए नहीं आए सबको तू आशीष से भर, सबके साथ रहे और यहाँ एक बड़ा मिरेकल कर। पवित्र आत्मा उतर के आने दे, पवित्र आत्मा उतर और हर एक के हृदय में बस्ती कर, हर एक के हृदय में आ। प्रभु मदद कर, प्रभु आ सबको तेरे लहू से धो, शुद्ध कर, सोचने का मन दे। मैं
रोशनी में है या मैं जी अंधेरे में है। जी अगर जी अंधेरे में होंगे तो प्रभु मुझे प्रकाश में लाओ। हाँ मेरे मेरा हाथ थाम प्रभु के चला, ओ मेरे घर जीसस के बच्चों को चला, यस मेरे यस पति यस को चला। पति आमेन गलत काम करते हैं, यीशु ओ के नाम से जीसस सब गलत काम जला दे और आमीन सब हमारे घर आमीन में आनंद खुशी यस लॉर्ड लेकर आ हाँ परमेश्वर। प्रभु जो पति ओ गलत काम पे जीसस होंगे, गलत काम कर रहे, यीशु को दुख दे रहे हैं, जीसस प्रभु जी उसका थैंक यू हाथ जीसस पकड़, हाँ उसको मेरे बता मैं तेरे प्रभु साथ है। हाँ मेरे तेरा प्रभु आवाज सुनने के लिए उसके कान यस खोल, वो लॉर्ड कहीं भी पड़ा हुए प्रभु तू यस बोल, हाँ प्रभु नाम लेके बोल और जीसस उठ। ओ चल ये जीसस सब गंदगी से हाँ बाहर मेरे निकल, प्रभु चल मैं यस तेरे लॉर्ड घर में आ रहा, चल यस मैं लॉर्ड मेरे को तेरे घर लेके जा और हाँ तेरे मेरे घर प्रभु में प्रीति आनंद शांति यस प्रस्थापित करने लॉर्ड को आ रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्य पिता। जो यस बीमार है चंगाई दे, जो आमीन परमेश्वर तेरे से दूर गए, हाँ कलीसिया से प्रभु दूर गए, यस वापस तेरे कलीसिया में ला परमेश्वर। क्यों आमीन दूर गए परमेश्वर? हम कहाँ आमीन कम पड़े क्या परमेश्वर? वो लोगों को आमीन ला, मैं हाथ फैला आमीन के मांग रहे हाँ प्रभु परमेश्वर। जो बच्चे, जो लोग जीसस तेरे से दूर गए हाँ और प्रभु कलीसिया को नहीं आते, आराधना में नहीं आते, जीसस परमेश्वर वापस उनको पश्चाताप करके आमीन इस कलीसिया में ला परमेश्वर। आमीन परमेश्वर उनको छोड़ मत। हाँ उन्होंने प्रभु तेरा वचन सुन के यस प्रभु तेरे लॉर्ड पास आए हुए हैं। अभी यस शैतान ने उनको प्रभु दूर लेके गया, हाँ मेरे शैतान प्रभु तेरे को पांव के नीचे कुचलती है, उनमें से आमीन निकल और उनको वापस आमीन यीशु ये मंदिर में ला, चर्च में ला, यस लॉर्ड आनंद के साथ, दुख से नहीं, आनंद के साथ हाँ माफी प्रभु मांग के कि यस प्रभु जी यस हमको माफ कर, हम जीसस गलत रास्ते में हाँ थे। मेरे और प्रभु वो वापस गंदगी में नहीं जाने के लिए उनका ओ रास्ता तू जीसस बदल, हाँ रोशनी के प्रभु रास्ते में ला और ये यस कलीसिया को बढ़ा और आमीन बढ़ा और बढ़ा। आमीन और बाजू की भी जमीन आमीन लेने का विचार है, यस यीशु के नाम से बाजू की जमीन को प्रभु यीशु यस टच कर, वो आमीन जमीन को टच कर और जल्द आमीन से जल्द वो जमीन यस हाँ हमारे प्रभु पास्टर को दे दे आमीन कि जो नियोजन करेगा हाँ प्रभु वो तेरे ओर से होने मांगता, यस मनुष्य लॉर्ड से नहीं। मनुष्य कुछ यस नहीं देता, लॉर्ड हाँ प्रभु आज रोटी देगा कल बोल के दिखाएगा। हाँ मेरे यीशु तू प्रभु देता तो हमेशा के लिए देता, हाँ मेरे वो हमारे प्रभु को बोल के नहीं दिखाता। यस वो लॉर्ड अनुभव हमने लिया परमेश्वर, हाँ मेरे उस प्रभु अनुभव में हम गए, इसलिए हम यस तुझको पकड़ के रहेंगे, हाँ हम मेरे तेरा प्रभु हाथ पकड़ के रहेंगे, हाँ हम मेरे तेरे लिए प्रभु बहुत हाथ पे राज्य यस में खड़ा होने के लॉर्ड लिए हम प्रभु जी हमारा जीव आत्मा तेरे हाथ में सौंपते हाँ हैं। मेरे प्रभु हमारा इस्तेमाल कर, जीसस हर एक व्यक्ति को नाम से तू पहचानने वाला है, तू नाम से पहचाने वाला परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु जी पास्टर का बेटा, उसको भी तूने जीसस जीवन दिया, आमीन उसको भी तेरे रास्ते में लाया, हाँ मेरे उसके लिए भी प्रभु कलीसिया चलाने ओ के लिए तू उसको जीसस तैयार किया। आमीन क्योंकि प्रभु तेरा वचन है, पास्टर काम जीसस करके दूसरी जगह जा सकते, हाँ मेरे बेटा प्रभु कलीसिया संभाल सकता ओ है। जीसस धन्यवाद यीशु, थैंक धन्य यू पिता, ये जीसस सब तू मुझको दिखा रहा है, इसे मुझे धन्यवाद हाँ देती हूँ। मेरे प्रभु जी प्रभु कल जहाँ चलाया वहां भी तू तेरा रोशनी डाल, पवित्र आत्मा का यस आत्मा के आमीन दानों से भर, क्योंकि वो आमीन लोगों ने प्रभु हमारी बहुत अच्छी सुधी ली, हाँ मेरे हमारी ने प्रभु तेरी ली, जीसस तेरा सम्मान किया परमेश्वर, हाँ आज मेरे हम तेरा प्रभु सम्मान करने वाले बने। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे यीशु मसीह जो था, जो है, वो जो आने वाला है, उस यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। ताली बजाए प्रभु की दासी के लिए। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा करते हैं। हम जानते हैं प्रभु की दासी की उम्र क्या है मालूम है? 71 साल की प्रभु की दासी, और जिन्होंने बाइबल में 3 बार PhD करी है, जिसमें कुरान है, इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोलने से नहीं चुकी कुरान के द्वारा। हालेलुया। और कोरोना काल में प्रभु की दासी के द्वारा 6 मुर्दे जिंदे हुए। ठीक है, तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करते हैं। पिछले हफ्तों से हमारे मन में एक बात की चिंता हो रही है, सुनो ध्यान से। और कल हमने बागड़े जी के घर में बैठ करके हमने शेयर भी किया, यदि कलीसिया परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करी
सुनो ध्यान से, यदि कलीसिया परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करी तो प्रभु हम तो फेलवर सेवक हो गए। हम क्या हो गए? फेलवर सेवक हो गए। और करीब करीब यही बातें हम सब के आत्मिक पिता परमेश्वर के दास के द्वारा इस बातों को आज हमने सुना। ठीक है, तो जैसे पिछले हफ्ते हमने आपको बताए थे, 3 बातों में बढ़ते रहना है। 3 बातों को अच्छी रीति से जान लेना कि धरती के ऊपर में यीशु मसीह को ही पाप क्षमा करने का अधिकार है। नंबर 2, यीशु प्रभु शैतान के कामों को नाश करने के लिए पैदा हुआ और यीशु मसीह ही है जो हमको नरक जाने से बचा सकता है, क्योंकि शैतान हमको इन्हीं 3 बातों से अलग करता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति भटक जाएगा, लेकिन जिसने इन 3 बातों को जान लिया वो कभी नहीं भटकेगा। और शैतान इन्हीं 3 बातों को मोहरा बनाता है और वो विश्वासियों को विश्वास से अलग कर देता है। इन्हीं 3 बातों में हमको मजबूत बनना है, धीरज धरना है और धीरज के साथ परमेश्वर के भय में रहते हुए, आज्ञा मानते हुए, अपने वस्त्र की चौकसी करते हुए परमेश्वर की मुहर अपने माथे पे लगा लेना है। जिसके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, अब आपने सुने वचन को, बहुत सी बातें माइक से नहीं बोली जा सकती, बहुत सी बातें माइक से नहीं बोली जा सकती और इसका कारनामा शुरू हो चुका है। और जब 4 जून को जब सरकार बैठेंगी तब क्या हो जाए कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए टारगेट हम ही लोग हैं, उनका एक ही टारगेट है, परमेश्वर के लोगों का खून बहे धरती के ऊपर में। तो आने वाला समय अच्छा नहीं है, इसलिए एक से एक लोभ लालच, कोई भी योजना हो, लोभ लालच दे करके सब कुछ जनता को साधा जा रहा है। ठीक है, तो प्रभु को धन्यवाद देते, अब आप समझदार हो, प्रभु को महिमा मिले। ठीक है, यदि हम अनंत जीवन के भाग्य नहीं हुए तो हमारा जीवन व्यर्थ है धरती के ऊपर में। ये चिन्ह चमत्कार चंगाई छुटकारा ये हमको स्वर्ग नहीं ले जा सकते। चिन्ह चमत्कार चंगाई छुटकारा हमको स्वर्ग नहीं ले जा सकते, और ना ही हमारा प्रभु पर विश्वास करना। विश्वास का वरदान है, एक विश्वास भी ये धरती के ऊपर में हम जब तक जिंदे तब तक है, लेकिन स्वर्ग भी विश्वासियों के लिए नहीं है, क्योंकि आज भी विश्वासी दारू पीते, बैर रखते हैं, झगड़ा करते हैं, बुराइयां करते हैं। तो विश्वासियों के लिए स्वर्ग तो है ही नहीं है। स्वर्ग उन्हीं लोगों के लिए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर है। बस इसी का हमको पीछा करते रहना है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, हमको सूचनाओं में जाएंगे। इस हफ्ते कोई प्रार्थना रखाना चाहता है अपने अपने घरों में? मंगलवार से लेकर शनिवार तक कौन कौन रखाना चाहते हैं प्रार्थना? मंगलवार को भूरी बाई क्या अयोध्या बस्ती में मंगलवार को, और कोई? गुरुवार किसके यहाँ पर? नाम बोलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शुक्रवार के शाम की गुरुवार के शाम? शुक्रवार के शाम किसके यहाँ? नाम बोलो। मुकेश, उमेश देशमुख, उमेश देशमुख क्या शुक्रवार के शाम को। और बोलो, किन्ने बोला? खड़े खड़े होकर के बोलो ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आपके यहाँ गुरुवार के शाम, गुरुवार के शाम कांताबाई मूर्खे के यहाँ। और बोलो, महिला सभा। चलो ठीक, इतनी सप्ताह में प्रार्थना की। मंगलवार को भूरीबाई के यहाँ, गुरुवार के शाम कांताबाई मूर्खे के यहाँ, शुक्रवार के शाम उमेश देशमुख के यहाँ। ये 3 सभा होंगी। प्रभु को धन्यवाद देते हैं।
प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी दासी के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, अपनी दासी को स्वस्थ रखिए, लंबी उम्र दीजिए, उनके परिवार को आशीष दीजिए, उनकी सेवा को और भी बढ़ाइए। पवित्र आत्मा, अपनी दासी के मुख को अपना मुख बना और उनकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी आप बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार कीजिएगा। प्रभु, अपनी दासी को भारत के हर कोने कोने में इस्तेमाल कर, भारत ही नहीं पिता लेकिन पूरे विश्व में, दुनिया में प्रभु अपनी दासी को इस्तेमाल कर मेरे खुदा। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, आपकी आराधना, आपकी महिमा करते हैं मेरे प्रभु जी। अच्छे परमेश्वर, दीवी भेंट को हम आपके ओर उठाते हैं। जिन्होंने दिया है प्रभु ने 100 गुना प्रतिफल वापस कर, और सारे गरीबी के श्राप यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ देते हैं। देने वाले हाथों को आशीष दे। प्रभु, जिन्होंने तेल और पानी लाया है, तेल पानी का ढक्कन खोल के रखे। प्रभु, जिन्होंने तेल और पानी लाया है मेरे पिता, उस तेल और पानी के ऊपर क्रूस का बहता हुआ लहू का एक बूंद कतरा टपका दीजिएगा। वो तेल नहीं, पानी नहीं, परंतु आपका खून बन जाए, आपका ब्लड बन जाए। और जब विश्वास से पिता जब उसको लगाते और पीते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो मेरे पिता। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ जितने बीमार है प्रभु, आपकी दासी ने प्रार्थना कर चुकी है मेरे पिता। प्रभु, एक एक बीमारों को आपने चंगा कर दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन।